लेकिन स्ट्रेंथ कम हुई हुई है। अभी मुझे एक और स्टूडेंट का भी मैसेज आया कि सर आजकल क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो मतलब ये गलत है ना, आपको आना चाहिए, ऐसे नहीं, ये गलत है, ये अप्रोच ठीक नहीं है। सर अब हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग गूगल ऐड पढ़ने जा रहे हैं। गूगल ऐड के लिए हमें पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जरा इसकी साइंस को पहले समझ लेना। यानी कि बेसिकली हमने गूगल ऐड का मॉड्यूल शुरू कर दिया, ठीक है। और कीवर्ड्स की भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है गूगल एड्स के लिए और एसईओ के लिए। हम डिफरेंट तरीके से कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। साइंस इसकी जो है वो क्या है वही समझनी है हमने। अभी कल मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था तो उसमें उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने कि हमारी एक वेबसाइट है और वो मुझे कह रहा था कि हमारी वेबसाइट में सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग एसईओ जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम बताते हैं ना कि भाई टाइटल लगाओ, मेटा लगाओ, हेडिंग स्टाइल लगाओ। मुझे कह रहा था कि सर सब कुछ लगा हुआ है मगर हमारी वेबसाइट फिर भी रैंक नहीं होती। आपने जितना कुछ हमें पढ़ाया है ना वो सब कुछ है उसमें, ऑन साइट एसईओ में जो जो कुछ आपने हमें बताया वो हमारी वेबसाइट में सब कुछ है। मैंने देखा है, सरसरी तौर पर देखा है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई कीवर्ड के नहीं ना पता आपको क्या है। आपने टाइटल का टैग लगाया, वो तो वेबसाइट बनाने के लिए लाजमी लगाना है। मेटा का टैग लगाया, लगाना ही था। हेडिंग स्टाइल लगाया, लगाना ही था। अब हेडिंग स्टाइल में आप जाकर कह रहे हो वेलकम टू माय कंपनी, तो गड़बड़ हो गई ना। गूगल जो है वो कीवर्ड्स के साथ आपकी प्रोडक्ट्स को और आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करता है। सो बेसिकली उसने ये देखना होता है, गूगल ने क्या देखना होता है, गूगल ने सिर्फ ये देखना होता है कि भाई टाइटल के साथ कीवर्ड है, मेटा के साथ कीवर्ड है, हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड है, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, हाइपरलिंक्स, इमेजेस, यहां पर कीवर्ड्स मौजूद है कि नहीं मौजूद। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने टैग तो प्रॉपर यूज किए हैं मगर कीवर्ड बीच में यूज नहीं किए, सो फिर गूगल क्या समझेगा? गूगल ये समझेगा कि हेडिंग स्टाइल के अंदर अगर मैंने ये लिखा ना कि वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस, सो वो वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस को कीवर्ड ही समझेगा, हालांकि ये मेरा कीवर्ड नहीं है। यानी आप जो आपने अगर किसी जगह पर स्ट्रॉन्ग लगाया और वहां पर आपने व्हाट्सएप का बटन बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल क्या समझेगा कि ये कीवर्ड है, क्योंकि गूगल आइडेंटिफाई कर रहा है उसे HTML एलिमेंट्स के साथ। सो इट इज द इंपॉर्टेंस, ये मैंने आपको बताया कि इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड। सो कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। और कीवर्ड रिसर्च करने के एक टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, रिसर्च। तो रिसर्च करने का तो मतलब यही है कि कुछ ढूंढना है, कुछ चीज मिली मिलाई नहीं है, हमें ढूंढनी है हमें। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च खुद करेंगे, सो इसके लिए हम गूगल का टूल इस्तेमाल करेंगे, कीवर्ड प्लानर। और ये कीवर्ड प्लानर कोई बहुत ज्यादा 100% ऑटोमेटेड टूल नहीं है, इसमें हमें खुद से रिसर्च करनी है। इसके अलावा अब मैं आपको इसके साथ कुछ पेड टूल्स भी बताऊंगा। ऊबर सजेस्ट को भी हम देखेंगे, यूज करेंगे। अब ये जो पेड टूल्स होंगे ये समझ लो कि ये ऑटोमेटेड टूल्स होंगे, ये तो पूरे का पूरा काम आपको खुद ही करके दे देंगे। हम ऊबर सजेस्ट को भी देखेंगे, हम सैमरश को भी देखेंगे और हम मॉस को भी थोड़ा सा देखेंगे कि इन टूल्स की मदद से हम कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तीन टूल्स के मैंने नाम लिए हैं, ये पेड है, ये आपको बाय करने पड़ेंगे, बाय किए बगैर आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। अलबत्ता कीवर्ड प्लानर जो है वो अगर आपने गूगल ऐड चलाना है, तो गूगल ऐड चलाना है तो मीन्स गूगल को पेमेंट्स करनी है, तो इसके लिए तो आप अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाओगे। तो जब आप गूगल ऐड अकाउंट बनाओगे तो ऐड भी चलाना है, तो पैसे भी गूगल को देने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप गूगल ऐड अकाउंट बनाओगे तो आप पेमेंट मेथड तो ऐड करोगे ना सबसे पहले, तो आपको कीवर्ड प्लानर का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन कीवर्ड प्लानर का एक्सेस किसको नहीं मिलेगा? सिर्फ उसको नहीं मिलेगा जो अपना गूगल ऐड अकाउंट कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, यानी जिसमें पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा। यानी अगर हम यूं कहें तो इस सेंस में ये भी पेड है मगर ये पेड नहीं है। गूगल पेमेंट मेथड मांग रहा है, चार्ज नहीं कर रहा। यानी वो आपको सिर्फ ये कहेगा कि भाई आपने ऐड चलाना है तो मुझे पैसे कैसे दोगे, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, जो सा भी पेमेंट मेथड यूज करना है मुझे बता दो,
तो मैं पेमेंट मेथड बताऊंगा, वो मेरे पेमेंट मेथड को क्रॉस चेक भी करेगा कि भाई ये वाकई अकाउंट है भी कि नहीं, और ये वाला अकाउंट गूगल की पेमेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं है। तो फिर आपको गूगल एड अकाउंट का एक्सेस मिलेगा, तो साथ में ही आपको कीवर्ड प्लानर का एक्सेस भी मिल जाएगा। और जिन्होंने मुझसे एसईओ पहले पढ़ी हुई है उनको पता है कि मैं अपने अपने कीवर्ड प्लानर का एक्सेस आप सबको दे देता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सो इसलिए आपको कीवर्ड प्लानर के एक्सेस के लिए अपने अपने जीमेल एड्रेसेस, जिनको मैंने एक्सेस पहले नहीं दिया होगा, मेरा ख्याल है आपके पास होगा, है ना, और जिसने एसईओ पढ़ी है उसके पास होगा। तो जो अभी पहली दफा गूगल एड पढ़ने जा रहे हैं उनके पास नहीं होगा, तो आप सब ने ग्रुप में अपने जीमेल्स मुझे देने हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट्स को सिक्योर करना है, यानी कि उसके ऊपर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है। गूगल एड अकाउंट में आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के बगैर नहीं जा सकते, चाहे वो आपका अकाउंट हो या शेयर्ड अकाउंट हो। सो मैं आपको अपना शेयर्ड अकाउंट दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको एड्स की भी और प्लानिंग की भी, कीवर्ड प्लानिंग की भी। लेकिन इसके लिए पहले आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। और मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं, सभी को पता होगा कि जीमेल के अकाउंट को सिक्योर, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें वो आपसे एसएमएस वेरिफिकेशन भी मांग सकता है, उसमें आपसे वो गूगल ऑथेंटिकेटर की भी होती है, ये 2 हो गए, और एक होता है डाउनलोड कोड्स वाला। तो आप देखिएगा कि आप इन तीनों में से कितने ज्यादा कर सकते हो वो कर लो। अगर तो आपको कोई इशू ना हो तो आपको तीनों करने चाहिए। अभी मैंने एक ऐप का नाम लिया गूगल ऑथेंटिकेटर। ये वाला ऐप कंप्यूटर का नहीं है, ये वाला ऐप 100% मोबाइल ऐप है। सो आपने एसएमएस वाली वेरिफिकेशन भी लगानी है, आपने ऑथेंटिकेटर की भी लगानी है, और वो कुछ आपको कोड्स देगा, वो कोड्स भी आपने लगाने हैं। जो लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पर हैं उसमें ये वाली वीडियो मैंने बनाकर लगाई भी हुई है कि किस तरीके से आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करते हो, वो मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो उसमें दी हुई है। तो आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है गूगल ऑथेंटिकेटर, और उसके थ्रू आपने जाकर उसको इंस्टॉल करना है। ये एक स्टार सा बना होगा, स्टार बना होगा, जब आप मोबाइल पे लिखोगे ना गूगल ऑथेंटिकेटर तो एक स्टार सा ऐप स्टोर में नजर आएगा, उसको इंस्टॉल कर लें और उसकी मदद से आप ये करोगे। और व्हाट्सएप चैनल पे कौन लोग नहीं है, व्हाट्सएप चैनल यूट्यूब पे नहीं, आप नहीं, अब नहीं हो ना, आप नहीं हो, मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि इधर मैं बहुत सारा मटेरियल और शेयर करता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल शेयर करता हूँ, जैसे मैं मार्केटिंग कर रहा होता हूँ उससे रिलेटेड जो क्यूरीज मुझे आ रही होती हैं उससे मुतालिक मैं बहुत सारी चीज़ें, एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज वहाँ पड़े हुए हैं आपके पूरे डिजिटल मार्केटिंग के। एक वो एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम एमसीक्यूज हैं, वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइडेड एमसीक्यूज हैं, वो एक अलग एमसीक्यूज हैं, और जो मैं चैनल पे लगा रहा होता हूँ वो वाले एमसीक्यूज हैं जो मैं खुद से मार्केटिंग करता हूँ रियल लाइफ में, उससे मैंने बनाए हुए हैं। वही वाले एमसीक्यूज आपको मेरे लिंक्डइन पे भी मिलेंगे पोल की शक्ल में, और वही वाले एमसीक्यूज, वो सारे तो नहीं मैं लिंक्डइन पे लगाता, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वो मैं कॉपी कर देता हूँ अपने चैनल के ऊपर ताकि आप अपडेटेड रहें नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। और उसमें मेरे टिकटॉक के लिंक्स भी पड़े होते हैं जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर कभी वीडियोस भी बनाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है सोशल मीडिया की, क्योंकि ये मुझे क्यूरी आई थी कि जी सोशल मीडिया हमारा ग्रो नहीं होता, कैसे ग्रो करना चाहिए ऑर्गेनिकली, वो वाली वीडियो भी देखिएगा। और उसमें मैंने एक आर्टिकल भी उसमें पेस्ट किया हुआ है चैनल पर कि क्या क्या चीज़ें मैंने, मतलब टाइपिंग की शक्ल में भी होगा, वीलॉग की शक्ल में भी है और वीलॉग की शक्ल में भी है, वो दोनों आपने सुनने हैं ताकि आपका नॉलेज अपग्रेड हो, मतलब जो चीज़ें मुझे पता है वो चीज़ें आपको भी पता लग जाए सबको, ठीक है। अब हम आगे हैं ये स्लाइड में आप लोगों से शेयर कर दूंगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर उनके लिए। अब सबसे पहले तो मैंने आपको जो स्टूडेंट का सिनेरियो डिस्कस किया, मैंने यही बताने के लिए डिस्कस किया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड। और आप ये समझ लो कि कीवर्ड जो है एक्चुअली वो एक इंटरनेट सर्चिंग की प्रोडक्ट है, यानी आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो उसके लिए आपको जो सोर्स चाहिए वो क्या है, कीवर्ड। इंटरनेट पर अगर आप कुछ चीज सेल कर रहे हो तो सेलिंग कंपोनेंट क्या है आपका, कीवर्ड। अगर आप इंटरनेट पर कोई चीज बेच रहे हो तो आप उसकी बेस क्या है, कीवर्ड। यानी इंटरनेट पर सेल करने के लिए आपको, मैं कहता हूं पीक सॉल्यूशंस ने इंटरनेट पर अपने कोर्सेज को सेल करना है। कैसे सेल करेंगे, थ्रू कीवर्ड्स, क्योंकि लोग जो सर्च करने लगे हुए हैं, लोगों की जो सर्च क्यूरीज हैं वो कीवर्ड्स हैं, लोगों को जो चाहिए वो कीवर्ड्स हैं, वो अपनी सर्च क्यूरीज लिखते हैं। जैसे मैं कहूं भाई कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कहूं मैंने एक लैपटॉप खरीदना है, यूज लैपटॉप खरीदना चाह रहा हूं, तो मैं कहूंगी क्यूरी तो लिखो,
लाजमी बात है, मैंने ऑनलाइन लेना होगा तो मैं क्यूरी लिखूंगा ना गूगल पे जाके, तो आप सब कुछ ना कुछ लिखोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर इस वक्त 10 लोग बैठे हुए हैं तो 10 की 10 कीवर्ड हैं, नो। हम सर्च क्यूरीज पहले निकालेंगे और उन सर्च, मिसाल के तौर पर अभी आप 10 की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं एक ही दिन में पीक स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट्स को एक हाल में बिठाऊं और 3-1000 स्टूडेंट्स हों फॉर एग्जाम्पल, और मैं उनसे कहूँ कि भाई मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, तो आप गूगल पे जाकर क्या लिखोगे? लैपटॉप खरीदने के लिए। सो अब हर बंदा कुछ मुख्तलिफ चीज़ें लिखेगा, हर किसी की एक जैसी टर्म तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब हम ये देखेंगे कि भाई इतने सारे लोगों में से जो सबसे ज्यादा कॉमन सर्च है वो कौन सी है। अब यूं समझ लो कि गूगल ये करता है, वो ये देखता है कि सबसे ज्यादा सर्च होने वाली चीज क्या है, लेकिन गूगल के स्टैंडर्ड थोड़े से इससे और ज्यादा हो जाते हैं कि कीवर्ड्स को बनाने में कुछ और फैक्टर्स भी हैं। एक तो सर्चिंग है और एक कंपटीशन भी है। कंपटीशन का क्या मतलब है? कंपटीशन का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि एक टर्म हमने निकाल ली, एक्सट्रैक्ट की, और पता लगा कि उसके ऊपर बहुत सारी सर्चेज हैं, मगर उस सर्चेज के ऊपर कंपटीशन बहुत सारा है। कंपटीशन का मतलब ऐसे है ना, जैसे हम ये कहेंगे यहाँ पर कंप्यूटर कॉलेज बहुत सारे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई लोअर माल पे कंप्यूटर कॉलेजेस का बहुत कंपटीशन है। और अगर हम ये कहेंगे भाई यहाँ पर कोई 20 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ 2 कंप्यूटर कॉलेज हैं, तो हम कहेंगे भाई कंपटीशन कम है। सेम इसी तरीके से जो सर्चेज होंगी हमें उनके कंपटीशंस को भी देखना है कि भाई उनके कंपटीशंस कम है, ज्यादा है, कैसे कंपटीशन है उनके, हम उनके कंपटीशंस को भी देखेंगे। अब हमें किस पर जाना है? क्या हमें हाई कंपटीशन पर जाना है कि हमें मीडियम पर या लो पर जाना है? ये जनरल सी एक बात है। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब कीवर्ड्स पढ़े बगैर आप सबके पास है। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कैसी जगह पे शुरू करेंगे? जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, यहाँ कम हो, यानी ये हम यहाँ कम या मीडियोकर पर जाएंगे। हाई कंपटीशन पे तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हाई कंपटीशन पे अगर हम जाएंगे तो वहां पर तो हम फंस जाएंगे, वहां पर तो हम बिजनेस बंद करके बैठ जाएंगे अपना, कि चल नहीं रहा हमारा बिजनेस। बिल्कुल यही साइंस कीवर्ड्स की भी है। कीवर्ड की साइंस क्या है कि हाई सर्च वॉल्यूम विद लो कंपटीशन, यानी कि ये साइंस है कि सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा हो और कंपटीशन भी इसमें कम हो, ताकि कम कंपटीशन। और ये नहीं कि नो कंपटीशन। आपका कीवर्ड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं लिख दूं, मैं खुद से कोई कीवर्ड बनाऊं और मुझे पता होगा मेरे अलावा तो कोई लिखने वाला भी नहीं है ये वाला कीवर्ड, और 10 दिनों के बाद मैं देखूं कि भाई, या महीने के बाद देखूं कि वो वाला जब मैं वर्ड लिखता हूं तो मेरी वेबसाइट आ जाती है, तो मैं बड़ा खुशियां मनाऊं कि भाई मेरा तो कीवर्ड रैंक हो गया। लेकिन वो कीवर्ड तो मेरा अपना भाई, मेरी जात तक है, मुझे पता ही है ना, किसी को पता ही नहीं है, तो वो कीवर्ड नहीं है। हमें हाई सर्च वॉल्यूम भी चाहिए। हाई सर्च वॉल्यूम का मतलब है मैं अगर ढूंढ रहा हूं ना, तो आप भी वही ढूंढ रहे हो, आप भी वही ढूंढ रहे हो, आप सब लोग वही ढूंढ रहे हो, फिर हम कहेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। तो हम पहले ये देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम किसका ज्यादा है, फिर हम देखेंगे कि इसमें कंपटीशन कितना है। ये दो चीजों की बेसिस पर हम कीवर्ड निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज कीवर्ड। एक्चुअली कीवर्ड्स हैं क्या? सर्चिंग टर्म्स हैं, सर्च फ्रेजेस हैं, इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि शॉर्ट कीवर्ड्स दैट आर मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स और लेस। कहता है 3 या इससे कम वर्ड्स के ऊपर जो कीवर्ड्स बनेंगे वो कौन से होंगे? शॉर्ट कीवर्ड्स। इनको आप हेड कीवर्ड्स भी बोलते हो, शॉर्ट कीवर्ड्स को। अब शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड, शॉर्ट कीवर्ड्स वर्सेस लॉन्ग कीवर्ड। ये अब हम सिंपल सी बात पता लगी भी 3 वर्ड्स वाला कीवर्ड शॉर्ट और 3 वर्ड से बड़ा कीवर्ड सिंपल। अब 3 वर्ड से बड़े का मतलब ये नहीं है कि 20 वर्ड है, भाई ये कीवर्ड तो नहीं है ना, ये तो पूरा पैराग्राफ हो गया। मतलब कीवर्ड में 3 नहीं है तो 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। अब हमें ये कहेंगे भाई शॉर्ट कीवर्ड वर्सेस लॉन्ग कीवर्ड, बेहतर कौन सा? शॉर्ट कीवर्ड के लॉन्ग कीवर्ड। ऐसे ही है ना, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं चले, और कोई एक चीज बताते हुए मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं 50, और फिर दोबारा उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं 100, तो आपके लिए बेहतर कौन सी होगी? 100। इसका मतलब क्या हुआ कि बेहतर कीवर्ड कौन सा होगा? लॉन्ग कीवर्ड।
अच्छा, अब जब हम कीवर्ड्स की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई लॉन्ग कीवर्ड तो अच्छा है, सर्चेस किस पे ज्यादा होगी, शॉर्ट पे कि लॉन्ग पे? ऐसे ही है ना, जैसे मैं कीवर्ड एक बोलता हूं, मैं कहता हूं एमडी कैट, सबको पता है ना एमडी कैट क्या होता है, एंट्री टेस्ट, एमडी कैट प्रिपरेशन, दो वर्ड्स, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, फिर मैं बोलता हूं बेस्ट ई लर्निंग ऐप फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन। अब आप इन दो कीवर्ड्स को पहले वाले कीवर्ड से कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा सर्चेस किसकी होनी चाहिए? कम वाले, उसमें मीनिंग्स पूरे सही है। आप सब अपने अपने राय का इजहार करें, फिर मैं भी अपनी राय का इजहार करता हूं, ठीक है। सही किया आप लोगों ने, अपनी राय का इजहार किया, बिल्कुल ठीक किया। उसने कहा जी के लॉन्ग कीवर्ड के शॉर्ट कीवर्ड ज्यादा, सर जो लॉन्ग है उसमें स्पेसिफिक आ गया है, अगर आप शॉर्ट करेंगे तो एमडी कैट में वो सब आपको दे देगा। इसका मतलब है बेशुमार, तो बेशुमार वाला शॉर्ट है, गुड, वेरी गुड। जो शॉर्ट कीवर्ड है ना उसकी सर्चेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होगी। अब तक मैंने लिखा ना एमडी कैट प्रिपरेशन, उसमें ई लर्निंग ऐप भी आ जाएगा, उसमें एमडी कैट का ट्रेनर भी आ जाएगा, उसमें एमडी कैट की कोचिंग भी आ जाएगी, बहुत कुछ आ जाएगा ना शॉर्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्चेस तो हमें मिलने वाली है, और एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर भी आ जाएगा और एमडी कैट प्रिपरेशन इन इस्लामाबाद भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो सर्चेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसईओ काम नहीं करेगा, ज्यादा हो रही है, ये इट इज कॉल्ड कंपटीशन। इसी को ही मैं कह रहा था कि यही मैं कह रहा था कि यही कंपटीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एमडी कैट प्रिपरेशन जो है वो शॉर्ट कीवर्ड है। अब जरा लॉन्ग की बात करते हैं। अब हम कहते हैं भाई वो था एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, बेशक आप गूगल ऐड चला रहे हो, बेशक आप एसईओ कर रहे हो। अब एक बंदे ने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, मैंने ये वाला कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, कोई बंदा गूगल करता है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ट्रिगर हो जाता है। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कन्वर्जन किस में होगी, शॉर्ट कीवर्ड में कि लॉन्ग कीवर्ड में? कन्वर्जन के चांसेस किस में ज्यादा है? हाँ जी, राय का इजहार करें। सर शॉर्ट में होगी, क्योंकि जैसे ही वो लोकल पे आएगा तो लोकल में भी वो ढूंढ लेगा कि लोकल में क्या है। ठीक है, नहीं आपने कहा ना जैसे ही वो लोकल पे आएगा, क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे उसको लाहौर की चीजें लगेंगी। नहीं, एमडी कैट प्रिपरेशन लिखा हमने तो, उसको तो नजर ही नहीं आ रहा लाहौर, उसको तो लाहौर भी नजर आ रहा है, उसको कराची भी नजर आ रहा है, उसको इस्लामाबाद भी नजर आ रहा है। अब वो बंदा लाहौर में बैठा हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके काम की तो एक ही सर्च होगी बीच में से, अगर लाहौर की उसको नजर आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन किस में ज्यादा होंगी? लॉन्ग में कन्वर्जन ज्यादा होगी। ज्यादा जल्दी हम किसको रैंक करेंगे? लॉन्ग को। अब हम ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, लॉन्ग को हमने रैंक भी कर लिया, तो क्या शॉर्ट इग्नोर हो गया? मैंने लिखा था एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, ठीक, तो मेरा कीवर्ड था एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, तो इसके बीच में शॉर्ट भी तो मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द लॉन्ग रन जब हम देखेंगे तो शॉर्ट कीवर्ड भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा और लॉन्ग कीवर्ड तो जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये जो लॉन्ग कीवर्ड है ये तो बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारा, और अगर आपको कीवर्ड पर जल्दी रिजल्ट्स लेने हो तो हम लॉन्ग कीवर्ड के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। और क्योंकि काम करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि भाई शॉर्ट कीवर्ड पर उसको क्यूरीज जनरेट हुई 1000, लेकिन रिजल्ट बहुत कम आएंगे। लेकिन अगर उसे लॉन्ग कीवर्ड टेल कीवर्ड्स के ऊपर, लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर, लॉन्ग टेल का मतलब है लेंथ इसकी लंबी है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर उसको 1000 की बजाय 300 भी जनरेट होगी ना क्यूरीज, तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी कन्वर्जन ज्यादा हुई होगी एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे देगा, ठीक है। अब आपको ये दोनों का पता लग गया, शॉर्ट कीवर्ड्स का और लॉन्ग कीवर्ड्स का। आ जाते हैं, अच्छा अब लिखा हुआ आ रहा है जी शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, फ्रेश कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई आजकल चीज चल क्या रही है, भाई क्या चल रही है, भाई जैसे ही मार्च का महीना आना है या अप्रैल का महीना आना है
तो पीक सॉल्यूशन वालों का कौन सा कीवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा? बेस्ट कंप्यूटर स्टूडेंट्स फॉर मैट्रिक्स, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स। फ्रेश है ना? नवंबर के महीने में जाकर इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि वो जितने भी मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे वो सब अब कॉलेजेस में चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कीवर्ड्स किस कैटेगरी में आएगा? फ्रेश की कैटेगरी में आएगा, और कुछ टाइम के लिए आएगा। ये अब आपको ये मैंने एक एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को आप पूरे के पूरे सिनेरियो में ले आए कि जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो तो आपको पता होगा इसकी जो प्रोडक्ट है वो कब बिकने वाली है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूँ यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, तो इसको मैं फ्रेश कीवर्ड नहीं कहूँगा भाई, ये तो पूरा साल बिकता रहेगा। कभी तो मैट्रिक का स्टूडेंट खरीद रहा होगा, कभी कॉलेजेस वाले खरीद रहे होंगे, कभी कोई अकाउंटेंट खरीद रहा होगा, कोई भी खरीद रहा है, तो ये साल भर इसकी सेल होती रहेगी। सो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? ये एवरग्रीन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी हमें देखना है कि हम जो कीवर्ड्स बना रहे हैं और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें फ्रेश की जरूरत है, एवरग्रीन की है कि किसकी है, और हमें ये पता हो कि सारे के सारे ही फ्रेश कीवर्ड्स लगा दिए वो तो सीजनल हो गए, सीजनल कीवर्ड्स हो गए ना, वो तो हर वक्त चलेंगे भी नहीं। हाँ, उन दिनों में बहुत हॉट हो जाएंगे, मतलब उन दिनों में आपको ट्रैफिक बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि ये सर्च हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा तो इसकी ट्रैफिक खत्म कम हो जाएगी। अब नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब आगे क्या आ रही थी हमारे पास? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। ये कौन से होते हैं? जरा इसको भी थोड़ी देर के लिए समझें। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अच्छा, इसके लिए ना पहले थोड़ी देर के लिए ना साइंस को समझ लें वेबसाइट से, कि हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स है। एक वेबसाइट है आप समझ लो पीक सॉल्यूशन की, और एक वेबसाइट है दराज, ताकि आप बिल्कुल दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आपके जहन में आ जाए। अब जो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है वो कैसी है? एक तरह की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, और जो दराज की वेबसाइट है वो प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? अब कीवर्ड्स एक तरह से डिफाइन तो नहीं हो सकते दोनों के, क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशन वालों ने 4 कीवर्ड्स रखे, 5 रखे, 10 रखे, वो उनके सारे के सारे अपने कोर्सेज की इंफॉर्मेशन के हवाले से। लेकिन दराज के ऊपर, चलो मैंने एक दराज का आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, मैं कहूँ दराज नहीं है भाई, दराज मेरी कोई दुकान है और मेरे पास कंप्यूटर की एक्सेसरीज है सारी, क्योंकि दराज पे जाएंगे तो उसका तो बहुत ही वाइड हो जाएगा ना, उसको हम कवर करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहते हैं मेरी ही एक शॉप है जहां पर मैं मोबाइल एक्सेसरीज और कंप्यूटर एक्सेसरीज बेचता हूं, और मेरे पास कोई 200 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड एसईओ करने से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, कि मतलब मैं कह देता हूं बेस्ट कंप्यूटर एक्सेसरीज शॉप, तो ऑर्डर तो नहीं आएगा। ऑर्डर कब आना है? माउस से आना है। ऑर्डर कब आना है? कीबोर्ड से आना है। ऑर्डर कब आना है? डाटा केबल से आना है। ऑर्डर कब आना है? एलसीडी की किसी चीज से आना है। मतलब जो भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं ऑर्डर तो उन्होंने जनरेट करने हैं, तो अगर मैं उसकी स्टैंडर्ड एसईओ कर दूंगा तो वो तो ऑर्डर जनरेट ही नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेबसाइट जो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट्स होंगी उनकी एसईओ जनरल एसईओ नहीं होगी, उनकी एसईओ कैसी होगी? प्रोडक्ट एसईओ होगी। यानी मुझे अगर माउस बेचना है तो मुझे माउस के पेज पे जाकर उसकी एसईओ करनी है, बस हो गई एसईओ। मुझे अगर कीबोर्ड बेचना है तो मुझे कीबोर्ड की एसईओ, ताकि कोई बंदा कीबोर्ड की फ्रेजेस लिखे तो मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाए, कोई बंदा माउस के फ्रेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों को कंपेयर करें कि भाई मेरा एक क्लाइंट है, उसे वेबसाइट की एसईओ करवाता है, 5 से 10 कीवर्ड्स ले लेता है। एक बंदा जो है वो कहता है मेरी 200 प्रोडक्ट्स हैं, मेरी एसईओ कर दो, तो मैं चार्ज तो अलग ही करूंगा, एक जैसा चार्ज तो नहीं हो सकता। अब आपको पता लगे ना मैं ज्यादा चार्ज किस में करूंगा? किस में करूंगा? प्रोडक्ट एसईओ पे ज्यादा चार्ज करूंगा, इसलिए कि मुझे हर प्रोडक्ट को करना है, मुझे उसको जनरलाइज नहीं करना। अगर मैं उसे जनरलाइज करूंगा तो उसकी सेल नहीं बढ़ेगी। मुझे उसके माउस को अलग से रैंक करवाना है, मुझे उसके कीबोर्ड को और इस तरह उसकी सारी प्रोडक्ट्स को अलग। सो प्रोडक्ट एसईओ में हम प्रोडक्ट्स की एसईओ करते हैं, जिसमें हम स्पेशली उस प्रोडक्ट, जब मैं कीबोर्ड के पेज पर जाऊंगा तो मैं माउस की बात नहीं करूंगा, जब मैं माउस के पेज पर आऊंगा तो मैं डाटा केबल की बात नहीं करूंगा, बल्कि उसी की स्पेसिफिकेशन, उसी की प्रोडक्ट्स, उसी के फीचर्स इन एज कीवर्ड्स यूज करूंगा। ठीक है, सो ये होगी हमारी
प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं प्रोडक्ट एसईओ करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स की जरूरत है। अच्छा, आगे अगला कीवर्ड क्या है जी हमारे पास? अब हम इसको ना ब्रॉडर सेंस में देख रहे हैं। आप ये सपोज करके देखें जिन्होंने एसईओ की हुई है, जिन्होंने एसईओ करनी है अभी, वो ये देखें कि मैं कीवर्ड्स को इस वक्त दोनों साइंस है सिनेरियोज में बता रहा हूं। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। अब जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है? लोकेशन वाले कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर मेरा एक कीवर्ड है, चाहे वो गूगल ऐड में है या एसईओ में है, और एक बंदा लिखता है कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, और मैंने जो कंटेंट लिखा हुआ है, मैंने अपनी वेबसाइट के कंटेंट में लिखा हुआ कि पीक सॉल्यूशन इज द बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब वो बंदा जो लिख रहा है ना नियर मी, वो लाहौर में ही बैठा हुआ है और वो अपने मोबाइल से ये कीवर्ड लिखता है और उसके मोबाइल की लोकेशन भी ऑन है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ट्रिगर करूंगा। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी वेबसाइट के कंटेंट में लोकल कंटेंट को, जियो कंटेंट को भी टारगेट करना है कि आप जिस जगह पर चीजों को सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लाहौर में भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, फिर मुझे टैब्स बनाने पड़ेंगे, एक से ज्यादा सर्विसेज लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा कि भाई ये लाहौर का ऑफिस है, उसका अलग कंटेंट होगा, इस्लामाबाद के ऑफिस का अलग कंटेंट होगा, और उनको अलग अलग रैंक कर देंगे ताकि मैं उन लोकेशन पे अलग अलग से रैंक करूं, क्योंकि लोकल एसईओ तो एक जगह पे काम करेगी, लाहौर की लाहौर में करेगी, इस्लामाबाद की इस्लामाबाद में करेगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ गया जी? एलएसआई कीवर्ड। ये प्योरली हमारे काम की चीज है एसईओ में, नॉट इन गूगल एड्स। ठीक है, इसका गूगल एड में नहीं होगा कॉन्सेप्ट इतना। एलएसआई की अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गूगल एड्स की होंगी सिर्फ, वो एसईओ पे इफेक्टिव नहीं होंगी, वो आगे जाके आने वाली है वो भी। एलएसआई का मतलब है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, सो ये मुश्किल सा वर्ड है, इसको और अगर मैं आसान कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कीवर्ड जो हम मानिए हो। मिसाल के तौर पर दोनों का मतलब एक जैसा हो, जैसे मैं कहूं ना बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो एक दूसरा बंदा वो लिखता है कि डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा नियर मी, ये भी इसी में आ गया। कोई बंदा लिखता है फाउंडेशन क्लासेस इन लाहौर, तो ये भी बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज में आ गया, क्योंकि गूगल एसईओ के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करता है स्टफिंग से कि भाई स्टफ नहीं करना, रिपीट नहीं करना, बोलता था एक लिमिट है 2.5%, बस इससे ज्यादा 2.5%, नॉट इन नंबर ऑफ कीवर्ड्स, इन नंबर ऑफ परसेंटेज। कहता है कि भाई 2.5% से बड़ा कंटेंट नहीं होना चाहिए आपका। कीवर्ड्स का कीवर्ड्स यानी अगर मेरे कंटेंट में 200 वर्ड्स हैं तो 2.5%, अगर मेरे कंटेंट में 500 वर्ड्स हैं तो 2.5%, अगर मेरे कंटेंट में 1000 वर्ड्स हैं तो 2.5%। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोचें कि कीवर्ड तो ज्यादा चाहिए एसईओ में, भाई क्या करें? मैंने कहा एसईओ में कीवर्ड ज्यादा चाहिए, क्या करें? हाँ नहीं, पहले उसी जगह पे रह के बात करें, फिर एलएसआई में बाद में आते हैं। एसईओ किसने पढ़ी हुई है वो बताएगा मुझे। आप, मैं कह रहा हूं कि क्या करें अब? वो कह रहा है 2.5%, 200 वर्ड से 2.5% लगाए कीवर्ड, मजा नहीं आया कि भाई मिस हो गया तो सभी और कीवर्ड लगाने हैं, अब क्या करें? मैं वैसे आपको ट्रिगर कर रहा हूं जरा कि थोड़ा सा हिले जुले आप। भाई कंटेंट बढ़ा लें, कंटेंट बढ़ा लें। 300 वर्ड्स में कीवर्ड बढ़ जाएंगे, 400 वर्ड्स में और लेंथ बढ़ जाएगी, 500 वर्ड्स में और लेंथ बढ़ जाएगी, 1000 वर्ड्स में और लेंथ। अब आपके दिन में क्वेश्चन आएगा भी रुकना कहाँ है? 2.5%। वो तो रुक गए, लेकिन कंटेंट को लेकर कहाँ रुकना है? उसके लिए तो कहीं रुकना ही पड़ेगा ना। जैसे मैं कहूँगा भाई अभी एक किताब निकालूं छोटी सी 50 सफ़ों की, मैं कहूँ ये डिजिटल मार्केटिंग की किताब है, ठीक है, और उसके बाद मैं एक बंदे को बताऊंगी यार उठाना था किताब, और पता लगे ना 5000 सफ़ों की ये किताब है, तो लिमिट कोई तो होगी ना कि कितनी बड़ी बुक होनी चाहिए हमारी। लिमिट ये है कि भाई 1500 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना। गूगल हमें कहता है एक पेज के ऊपर मैक्सिमम 1500 वर्ड्स, लेकिन 1500 वर्ड भी मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे वो मजमून लिख रहे हैं किसी चीज़ पे तो ज़्यादा बड़ा करने के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए हम बड़ा करते जा रहे हैं। आपके पास ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो कहता है भाई कीवर्ड ज़्यादा चाहिए तो कंटेंट बढ़ा लो।
एसईओ के लिए गूगल हमें रिकमेंड करता है, कहता है कि भाई कम से कम 500 वर्ड्स, 800 इज ओके, 1000 इज फाइन, और अगर ज्यादा चाहिए तो 1500, इससे ऊपर नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदे ने 100, अच्छा कुछ वेबसाइट लोग ऐसी भी बनाते हैं जो सिर्फ तस्वीरों वाली वेबसाइट्स होती हैं, वो बड़ा समझ रहे होते हैं कि ये शायद जल्दी रैंक हो जाएंगी। देखिए जब हम तस्वीरों की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। जिन्होंने एसईओ पढ़ा है उनको पता होगा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कि आप उसे रैंक करा लो, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास उसे रैंक कराने की। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट मुश्तमिल होगी कंटेंट और तस्वीरों पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने ऑप्शन बढ़ा ली, क्योंकि आप कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो और आप इमेज को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आपकी वेबसाइट सिर्फ इमेजेस के साथ भी ठीक नहीं है, और आपकी वेबसाइट सिर्फ कंटेंट के साथ भी ठीक नहीं है। इवन अगर हम कोई वेबसाइट बनाएं, मेरे पास अक्सर वेबसाइट्स आती हैं, तो मैंने अगर पैराग्राफ, आप किताबें पढ़ते हो ना, बुक्स रीडिंग करते हैं हम, तो बुक्स में भी जो अच्छी बुक्स होती हैं उनमें क्या होता है, कुछ 4 लाइनों का एक पैराग्राफ लगा होता है और उसके साथ एक छोटी सी तस्वीर लगी होती है। बट इट इज द आइडियल मॉडल फॉर वेबसाइट, कि कंटेंट भी हो, साथ में तस्वीर भी हो, और तस्वीर बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो आज के दौर में लोग तो मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हर बंदे ने मोबाइल पे कंटेंट देखना है ना। अब जब डेस्कटॉप पे वर्जन पे देख रहा हूँ ना, तो मुझे कैसे नजर आएगा कंटेंट, मुझे कंटेंट ऐसे नजर आएगा कि साइड बाय साइड आएगा, रैप होगा नजर आएगा। लेकिन जब मैं उसी चीज को मोबाइल पे देखूंगा मुझे रैप हुआ नजर नहीं आएगा, भाई साइज ही छोटा है इसका। यूं कंटेंट आएगा, यूं तस्वीर आएगी, यूं कंटेंट आएगा, यूं तस्वीर आएगी, फर्क पड़ गया ना दोनों में। जिसका मतलब क्या हुआ कि भाई बड़े बड़े इमेजेस यूज नहीं करने, इमेजेस भी छोटे होने चाहिए, मगर इमेजेस होने चाहिए। ठीक है, एलएसआई का भी पता लग गया। अब वो उसने कहा था ना 2.5%, अब जैसे ही मैंने एक दूसरा कीवर्ड यूज किया तो वो तो कीवर्ड नया हो गया, फिर मुझे 2.5% का ऑप्शन मिल गया। अब गूगल क्या कहता है एसईओ के लिए खास तौर पर, गूगल हमें ये कहता है कि भाई एक टाइम था कि गूगल कहता होता था कि भाई बस कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स, वो ऐसे ही है, कीवर्ड्स को हम तकिया कलाम ही समझ लेते हैं। तकिया कलाम समझते हैं ना, जैसे कुछ बंदे को कोई खास वर्ड बोलने की बहुत आदत होती है तो उसको हम तकिया कलाम कहते हैं, तो वही कीवर्ड है। कीवर्ड भी तो यही कह रहे हैं ना, बार बार बोलो। तो पहले तो गूगल भी इसको कीवर्ड को तकिया कलाम ही समझ रहा था, लेकिन एक लिमिट की हद तक 2.5 तक। अब कहता है नो, कहता है अब आपकी वेबसाइट में हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। हेल्पफुल कंटेंट, ये लेटेस्ट अपडेट थी 23 के एंड पर ये अपडेट आई थी गूगल की। गूगल का ना अपना एक एल्गोरिदम है, और गूगल अपना एल्गोरिदम अपडेट करता रहता है कि भाई कैसे आप लोग रैंक करोगे। तो इसकी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी आखिर में वो यही थी कि आपकी वेबसाइट को हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, हेल्पफुल कंटेंट का क्या मतलब है? हेल्पफुल बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो भाई आप सब कह रहे हो भाई हेल्पफुल कंटेंट हो तो मजा आएगा पढ़ने का, ऐसे ही। इसी तरह कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है तो अगर वो जो चाहता है उस तरह की आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि आप सिर्फ अपनी ही हेल्प कर रहे हो, तो फिर गूगल कहता है अब मैं ऐसी वेबसाइट को पकड़ लूंगा। कैसे पकड़ूंगा? एआई के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि एकदम ही सारी पकड़ी जाए, उसका अपना एक एआई सिस्टम चल रहा है, जो जो उसकी पकड़ में आता जाएगा वो उसको डाउन करता जाएगा उस वक्त, और पेनलाइज नहीं करेगा, उसको लिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं आएगी उस पर, लेकिन वो कहता है कि मैं ऊपर उसको लेकर आऊंगा जो हेल्पफुल कंटेंट लिखेगा। और ये हेल्पफुल कंटेंट की साइंस, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपका कंटेंट हेल्पफुल नहीं है तो आपको कन्वर्जेंस नहीं मिलेगी। कन्वर्जेंस आपको सिर्फ तभी, इवन आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं और आपकी फेसबुक ऐड की तस्वीर में और उसकी डिस्क्रिप्शन में कोई हेल्प मटेरियल नहीं है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तो क्यों वो क्लिक करेगा, क्यों वो अट्रैक्ट होगा, क्यों वो आपसे बाय करेगा? क्योंकि आप तो उसका मसला ही नहीं हल कर रहे। आपने तो सिर्फ डिजाइन दिया, 25% ऑफ लिख दिया, बस। आप उसे बता नहीं रहे हो कि क्या है। मतलब एक बंदे को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेकर जा रहे हो तो उसके कंटेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई आपने बड़ा नुकसान उठा लिया इस तरह मार्केट करके, अब इंटरनेट पर आए, इस पर तो आप पहले थे ही नहीं, आपको क्या पता इधर कितनी, और इस तरह की कोई बात करनी पड़ेगी हमें आकर अपने क्लाइंट के साथ मैसेज की शक्ल में, ताकि उसको लगे कि ये बात जो है ये मेरे काम की है।
कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो उसे कह सकते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, सो हियर इज अ कोर्स फॉर यू। मतलब उसको बता सकते हैं ना कि भाई तुमने ग्रेजुएशन किया है, तुमने मास्टर्स किया है, लेकिन तुम अभी जॉब नहीं मिल रही है, तुम्हें टेक्नोलॉजी से दूर हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, ये तुम्हारे लिए है। ये भी कह सकते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करो, जरूरत नहीं है 3 महीने का कोर्स करो, कोई 10 दिनों का कोर्स कर लो सोशल मीडिया का, 10 दिनों का गूगल ऐड का कर लो, 1 महीने का गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कर लो। एक्सपर्ट बनना है तो पूरा मॉड्यूल करो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं एज अर्ली एज पॉसिबल कुछ करूं, तुम्हारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं ना, तो कोई एक मॉड्यूल करके कोई बंदा एफर्ट करके शुरू तो कर ही सकता है काम। तो ये वो मटेरियल है जो हमें हर तरह से अपने मटेरियल में ऐड करना होगा, चाहे वो गूगल ऐड हो, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे वो वेबसाइट हो, कुछ भी हो। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, जैसे मैंने कहा ना हेल्पफुल कंटेंट, उसके साथ ही मिलती जुलती एक चीज है इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। कहता है अब आप क्या करो, आप कीवर्ड्स कैसे बनाओ। कहता है आपकी जो प्रोडक्ट है, मतलब मेरी प्रोडक्ट है कमर्शियल इक्विपमेंट, तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि कमर्शियल इक्विपमेंट परचेज करने वाले की इंटेंट क्या है, वो चाहता क्या है। अगर मेरी प्रोडक्ट है कंप्यूटर कोर्सेज, तो मैं ये पहले ये वर्किंग करनी पड़ेगी कि जो लोग कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं उनकी इंटेंट क्या है। तो आपको पहले तो इंटेंट को देखना है, और अब हमने रिकॉग्नाइज करना है कि जो हमारा कस्टमर है, व्यूअर है, जिसने इस कीवर्ड को ट्रिगर करना है, उसकी इंफॉर्मेशन किस तरह की है। इसको हम 3 कैटेगरीज में लेकर जाते हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशनल। मिसाल के तौर पर कोई बंदा दराज में जाएगा, आपको लगता है कि उसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल हो सकती है? कतई तौर पर नहीं। भी मेरा माउस खराब हो गया तो मैंने ये नहीं जानना कि माउस ईजाद कब हुआ था, किसने किया था, इसका लेफ्ट बटन कैसे काम करता है, राइट बटन कैसे काम करता है। मैं तो माउस खरीदना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदा दराज पे जाएगा उसकी इंटेंट कमर्शियल है, और जो बंदा पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आएगा उसकी इंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी इंटेंट क्या है। उस तरह के कीवर्ड्स भी हमें बनाने हैं, हमें अपने कीवर्ड्स को इंटेंट पे भी लेकर आना है। तो एक इंटेंट क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशनल, इस तरह आएगी ये, इस तरह कीवर्ड्स बनेंगे ये वाले, व्हाट, हाउ, व्हाई, इस तरह के साथ। अच्छा, एक इंटेंट क्या है जी, कमर्शियल। कमर्शियल इंटेंट बिल्कुल वही है जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स बताया ना, तो वो हमारी कौन सी होंगी, कमर्शियल कीवर्ड्स। अच्छा, अब जब हम किसी ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं तो वहां पर हमारे पास कमर्शियल इंटेंट भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक कमर्शियल पार्ट होता है उसका, जिसमें वो आप ढूंढ रहे हो माउस, और एक ट्रांजैक्शनल पार्ट भी होता है उसका, कि अगर मुझे वो माउस उस जगह से पसंद आ गया तो मुझे परचेज भी कर लेना है। तो जब मैं परचेज पे जाऊंगा तो उसके आगे से स्पेसिफिकेशंस, वारंटी वगैरह बहुत कुछ आएगा। तो कहता भाई इसके 2 हिस्से, एक कमर्शियल और एक ट्रांजैक्शनल। ठीक है, ये 3 चीजें थी, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। ये है इंटेंट, इंटेंट को टारगेट करना। ये कोई चीज नहीं है, मतलब ऐसी चीज नहीं है कोई, ये आप कीवर्ड बनाते हुए आपने वर्चुअली थॉट्स के साथ इस तरह के कीवर्ड्स बनाने हैं कि भाई मैं पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट बना रहा हूं तो मुझे व्हाई, हाउ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। मैं किसी बंदे की वेबसाइट बना रहा हूँ जिसकी शॉप है ऑफिस सेंटर में, और वो मुझसे अपनी प्रोडक्ट्स को बिकवाना चाह रहा है, तो जब मैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स बनाऊंगा तो मुझे फिर उसके कमर्शियल कीवर्ड्स लेने हैं और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स लेने हैं। और ये है जिसका आखिरी टॉपिक हमारा, कीवर्ड मैच टाइप्स, जो प्योरली लिंक्ड है गूगल ऐड के साथ, यानी इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, एसईओ से अब ये बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये वाला हिस्सा एसईओ के साथ क्यों नहीं करेगा, ये जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा आपको समझ में आएगा। देयर आर 4 डिफरेंट, 4 नहीं है, इसको 4 नहीं कहें, 5 भी नहीं कहें, मैं इसको तो कहता हूं, मैं इसको बोलता हूं मैच, एग्जैक्ट और ब्रॉड। बेसिकली 3 है, आगे 3 से जितने मर्जी बना दें। हाँ, अच्छा, एक कीवर्ड मैच का क्या मतलब, बेसिकली ये कीवर्ड टाइप्स नहीं है, जैसे आप कह रहे होंगे पहले भी कीवर्ड टाइप्स पढ़ाई है, दोबारा कीवर्ड टाइप्स कौन सी आ गई है। पहले हमने कीवर्ड टाइप्स पढ़ी है शॉर्ट और लॉन्ग, अब हम कह रहे हैं कीवर्ड मैच टाइप्स। मतलब मैंने गूगल ऐड चलाया और मैंने कीवर्ड लिखा कारपेट
वॉशिंग, सपोज इतना सा। अब यही वाला कीवर्ड एक यूजर ने भी तो लिखा है गूगल में, और उसके रिजल्ट में मेरा ऐड चलना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कीवर्ड और उसका कीवर्ड आपस में मैच करेगा तभी मेरा ऐड आएगा ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, अब कीवर्ड टाइप्स एज पर मैच, कि क्या अभी मैच कैसे करवाने हैं कीवर्ड्स अपने। तो कहता है कीवर्ड मैच करवाने के 3 तरीके हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। अब ये समझ लो कि एसईओ में जो काम चलता है हमारा वो अबाउट एग्जैक्ट पे चलता है, सिर्फ एग्जैक्ट पे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एसईओ में कभी कोई रॉन्ग क्यूरी आई हो, कभी भी रॉन्ग क्यूरी जनरेट नहीं हो सकती। गूगल ऐड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रॉन्ग क्यूरी जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैच टाइप्स उसने दिए हुए हैं, उसने अर्न करना है गूगल ने, तो आपके ऐड को घुमा देता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है और ये कैसे मैनेज होता है। ब्रॉड का मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं ब्रॉड का मतलब क्या है। मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज और कीवर्ड को बता दिया कि ये ब्रॉड कीवर्ड है। अब आपको पता लग गया ब्रॉड के मीनिंग्स क्या होते हैं, भाई बहुत ही ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर टोटल 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड्स है ना इसमें, कारपेट, वॉशिंग और सर्विसेज। गूगल ने क्या करना है, गूगल ने कारपेट की आगे से अलग ब्रांचेस निकाल दिए, वॉशिंग की भी अलग से अलग ब्रांचेस निकाल दिए और सर्विसेज की भी अलग से ब्रांचेस निकाल दिए। अब आप मुझे बताएं सर्विसेज के साथ कितने कीवर्ड्स बन जाएंगे? बन जाएंगे ना। वॉशिंग के साथ, कारपेट के साथ बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं को मेरा एक क्लाइंट है, एक दो उसका ऐड चला रहा था, राइस इंपोर्टर था वो, राइस इंपोर्टर्स इन पाकिस्तान। उसका ऑर्डर पता है क्या आया था? देग पकवानी। ठीक है, कैसे? इसलिए कि देग में भी चावल डलते हैं ना। तो उस बंदे ने वो क्यूरी को उसने घुमाया इस तरीके से कि वो देग वाली क्यूरी में कन्वर्ट हो गई, और वो हैरान हुआ, मुझे कॉल की, कहता है ये मुझे इस तरह की कॉल आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि गूगल ऐड को हमें देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा खुद से। ये है ब्रॉड। अब आपको समझ में आ गया ना ब्रॉड क्या है। अब जैसे मैं ये कहूं कि एमडी कैट प्रिपरेशन, अब एक बंदा लिखता है फ्री एमडी कैट प्रिपरेशन, ऐड चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये लोग तो फ्री करा ही नहीं रहे, पैसे ले रहे हैं, गड़बड़ हो गई ना। हालांकि उसने लिखा फ्री, तो यूजर क्या कहेगा उसको? कहेगा भाई मैंने तो फ्री लिखा था, मैं खुद ब खुद ही आपकी वेबसाइट आ गई थी, तो आपने फ्री किया होगा तो तभी आई है ना, वैसे तो नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये क्या है, ब्रॉड आई है। अब फिर वही बात आ गई जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताई थी, क्या? रीच और रेलिवेंस। क्या कहता है? कहता है भाई इसमें रीच तो बहुत ज्यादा होगी, सर्चेज जिसको मैं कह रहा था, कहता है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीच हो जाएगी भाई, हर तरह के लोग आ रहे हैं। एक बंदे ने इन्होंने कारपेट वॉश करना था, एक बंदे ने कारपेट खरीदना है, एक बंदे ने कारपेट बेचना है, वह जो कुछ भी कर रहा है, एक बंदे ने गाड़ी वॉश करवानी है, एक बंदे ने पूरा घर ही वॉश करवाना है। मतलब वॉशिंग के साथ जितने भी कीवर्ड बनने हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा क्यूरीज। और गूगल ऐड की जो क्यूरी है वो पेड है, यानी हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपको पैसे देने हैं, तो उसकी तो चीखें निकल जाएंगी जिसका गूगल ऐड चल रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है भाई इसकी रीच तो बड़ी पड़ जाएगी लेकिन रेलेवेंस बहुत कम है इसकी। सो इसको हम बहुत कम कंसीडर करते हैं, इवन मैं नहीं चलाता इसको, मैं ब्रॉड रख के चलाता ही नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि अगर मैंने इसके ऐड को एक दिन ना देखा तो दूसरे दिन एक नई स्टोरी बनी होगी इसके ऐड की, बिल्कुल ही अलग से बातें चल रही होंगी जो कि इसकी प्रोडक्ट भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर क्या आ गई? मैच, फ्रेज। फ्रेज का क्या मतलब है? कहता है आपके कीवर्ड को फ्रेज की तरह लेगा, आप ये समझ लो कि ब्रॉड से कुछ बेहतर है, मगर वो ही सब कुछ यहां पर भी होने वाला है। मैं कह वही सब कुछ यहां भी होने वाला है, मतलब बहुत कम चांस होंगे, यानी उसमें तो बहुत सारे वर्ड बीच में शामिल हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे तो नहीं होंगे, एक आधा जरूर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी फिर? ये किस में आ जाएगा? फ्रेज मैच में। तो अगर मुझे कभी ब्रॉड की जरूरत पड़े तो मैं फ्रेज यूज करता हूं, ब्रॉड फिर भी यूज नहीं करता। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर क्या आ गया? एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच क्या है? एग्जैक्ट मैच ये है कि कारपेट वॉशिंग, फिर मैंने क्या किया? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, फिर मैंने क्या लिखा? एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके साथ सर्चेस बहुत ज्यादा नहीं आएंगी,
मगर इसके साथ जितनी भी सर्चेज आएंगी कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें रेलिवेंसी बहुत ज्यादा होगी। अब ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों बातें रिलेट कर रही हैं किस चीज से? गूगल एड से, नॉट एसईओ। एसईओ में कभी ऐसे नहीं हुआ। जिस बंदे की वेबसाइट रैंक कर रही है, जैसे हम अक्सर देखते हैं ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट वाली वेबसाइट रैंक करती है, तो उसको कभी भी ऐसा कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ होगा जो उससे रिलेट ना करता हो, क्योंकि वो एसईओ से और एसईओ एग्जैक्ट मैच पे चलती है। लेकिन गूगल ऐड जो है, गूगल वालों ने तो पैसे ही कीवर्ड्स पे लेने हैं। मतलब मेरे एक बंदा 500 का बजट देगा, तो जब मैं उसके 5 कीवर्ड्स लिखूंगा फॉर एग्जांपल, या मैं उसके 10 कीवर्ड्स लिखूं, या मैं उसके 25 कीवर्ड्स लिखूं, अब आपको अंदाजा हो गया कि पैसे इसके कब खर्च ज्यादा होंगे। कब खर्च ज्यादा होंगे? जब कीवर्ड, अबे हर कीवर्ड पे ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने उसके कुछ चंद कीवर्ड लिखे हो, जैसे मुझे पता हो, जैसे मैं कहूँ ना कि भाई मुझे एसईओ के क्लाइंट्स ढूंढने, तो मैं गूगल ऐड चलाऊंगा और मैं उसके अंदर एक कीवर्ड लगा देता हूं, एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर। मैं कोई लगा ही नहीं रहा, मुझे पता है कि भाई इसके बाकी मैंने कुछ और लगाया ना तो गलत ट्रिगर होंगे। मैं पैसे भी बचाना चाह रहा हूं और क्यूरीज भी जनरेट करना चाह रहा हूं। तो अब क्या होगा? एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर जो बंदा लिखेगा, जिस बंदे के, देखो जो बंदा लिखेगा ना एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, इसका मतलब क्या है? एसईओ एक्सपर्ट तो ये लिख नहीं रहा, मैं कहीं एसईओ एक्सपर्ट नहीं लिख रहा, ये वो बंदा लिख रहा है जिसको उसकी सर्विसेज की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काफी मेरे क्लोज है क्लाइंट, इसकी कन्वर्जन भी मेरे लिए आसान होगी। नो डाउट इसकी क्यूरीज कम होगी, लेकिन इसकी कन्वर्जन बहुत मेरे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर इस बंदे की मुझे कॉल आ गई तो इसे कन्विंस करना मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर कोई बंदा कॉल करके मुझे भेजे कि पूछे कि भैया आप करते क्या हो, तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने तो अपना ऐड जाया कर दिया, कि उसको तो पता ही नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें क्लोज जाकर उसके काम करना चाहिए। अगर हाँ, अगर हम कोई अवेयरनेस कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, फिर हम देख लें कि कितने कीवर्ड्स पे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जितनी ज्यादा हम इसको एग्जैक्ट में लेकर जाएंगे उतना बेहतर होगा। और आखिर में एक चीज है नेगेटिव मैच। अच्छा ये क्या चीज है? अच्छा यूं कह लो कि ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। हम क्या लेते हैं कि भाई ये तीनों की तीनों पॉजिटिव मैच है, ये तीनों कीवर्ड पॉजिटिव मैच की कैटेगरी में आ रही है। भाई पॉजिटिव है ना, क्यों पॉजिटिव है? कि ये मेरे कीवर्ड हैं, ये मेरे कीवर्ड हैं, मैं से इनको पॉजिटिव बोल रहा हूं। तो जो कीवर्ड्स मेरे नहीं है मैं उनको नेगेटिव बोल दूंगा। मिसाल के तौर पर मेरा कीवर्ड था एमडी कैट प्रिपरेशन, तो घंटे के बाद जब मेरा ऐड चला तो मैंने अपने ऐड गूगल ऐड के ऐप से चेक किया, तो मैंने देखा वहां पर एक क्यूरी जनरेट हुई है, सर्च आई है। ये आपको पता लगता है, आपको मोबाइल से पता लग रहा होता है कि क्यूरीज क्या आ रही हैं। तो मुझे गूगल एड्स के ऐप में नजर आया कि किसी बंदे ने लिखा हुआ था फ्री एमडी कैट प्रिपरेशन। इसका मतलब बेशक उस पर अभी क्लिक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे क्यूरी जैसे ही नजर आई ना, तो मैंने कहा भाई ये एमडी कैट प्रिपरेशन तो मेरी है, ये फ्री कैसे बीच में आ गया? अब मैं फ्री को पकड़ूंगा। अब एक तरीका तो यही है ना कि मैं पूरे को ही नेगेटिव कर दूं। मैं पूरे को नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं फ्री को पकड़ूंगा और फ्री को पकड़ के मैं नेगेटिव कर दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैं चाह रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम ये जो फ्री का वर्ड है ये मेरे ऐड के साथ ना जुड़े। अब आप मुझे आखिर में बस ये बता दें कि जब मैं इस फ्री को नेगेटिव करूंगा तो इन 3 साइंसेस में से कौन सी साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए नेगेटिव करने के लिए? ब्रॉड, फ्रेज के एग्जैक्ट मैच। बस यही नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव करने के लिए एग्जैक्ट मैच सर, एग्जैक्ट, ठीक है। और ऐसा ऐसा बताते हैं ब्रॉड सर, ब्रॉड और कुछ ना कुछ बोलते रहो यार। तो एक ना अब्दुल रहमान आपका क्या ख्याल है? आप तो ये काम करते हैं ना, है एग्जैक्ट। ठीक है, आगे मैं फ्री को नेगेटिव करने लगा। मैं क्या फ्री को मैं नेगेटिव, आप बताएं? एग्जैक्ट, गुड। मैं भी कहता हूँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ठीक है। फ्री को नेगेटिव करना तो वही होगा जो आपने मतलब। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ? मैं फ्री को एग्जैक्ट कर देता हूँ। इसका उर्दू में क्या नतीजा निकलता है पता है? इसका उर्दू में ये नतीजा निकलता है कि भाई फ्री जब कोई बंदा लिखेगा ना, फ्री एग्जैक्ट जो कर दिया आपने,
जब कोई बंदा फ्री लिखेगा इसका मतलब है मेरा ऐड नहीं चलेगा। मैं ये तो नहीं चाह रहा, तो मैं यही चाह रहा हूँ। नो, फ्री मिक्स हुआ था मेरे ऐड के साथ, मिक्स हुआ था ना। तो अगर मैं एग्जैक्ट कर दूंगा तो उसका मतलब है कि मैं कहता हूँ कोई गूगल पर आकर फ्री टाइप करे, मेरा ऐड ना चले। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूं कि वो अगर किसी कॉम्बिनेशन के साथ भी फ्री टाइप करे तो मेरा ऐड ना चले। तो किसी ने आप में से बताया था ब्रॉड, इसका मतलब ये है गुड कि हम क्या करेंगे। अब ये देखिए साइंस बदल रही है, ऊपर कुछ और साइंस थी, नीचे देखिए इधर हम नेगेटिव कर रहे हैं ना, जान छुड़ा रहे हैं इससे कि भाई आइंदा नहीं ऐसे करना, एक दफा हो गया बस, अब दोबारा नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री को मुझे अगली दफा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सपोज किया मैंने MD कैट क्लासेज इन लाहौर, मेरा कीवर्ड था, ब्रॉड था। उसने क्या किया, MD कैट क्लासेज इन इस्लामाबाद, चल पड़ा ऐड के नहीं चला। हालांकि मैंने ऐड चलाया ही लाहौर में हुआ है, फिर भी मेरा ऐड इस्लामाबाद में चला गया कीवर्ड की वजह से। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसको नेगेटिव करूंगा? हाँ जी, हाँ जी, अब मैं किसे नेगेटिव करूं? जी सिंपल यार, इस्लामाबाद को नेगेटिव करेंगे। अब हम किस तरह, ब्रॉड से। समझ में आ गई ना कि अब हम नेगेटिव किसको करेंगे, ब्रॉड के साथ इस्लामाबाद को नेगेटिव कर देंगे। अब होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम मैंने मना कर दिया कि भाई जब भी किसी ऐड में इस्लामाबाद आ जाए तो मेरा ऐड नहीं चलाना, क्योंकि मैं ऐड को इस्लामाबाद में चलाना नहीं चाहता। ये थे हमारे पास कीवर्ड मैच टाइप्स। उसने थोड़ी सी बढ़ा दी हुई है यहाँ पर, कहता है एक ब्रॉड मैच है तो एक मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि वो गलत गलत चीजें निकली तो आपने उसको बेहतर कर लिया, लेकिन वो रहेगा ब्रॉड ही। ठीक है, वो फिर उस गलत के साथ अच्छे वाले के साथ फिर कुछ गलत जनरेट करेगा। वो जैसे भी मैंने आपको बताया कि वो एक बंदा राइस एक्सपोर्ट करता था कनाडा, सो उसको कॉल आई थी कि भाई मुझे देख बनवानी है, उसे यही आई थी कि मुझे देख बनवानी है, तो गलत हो गया ना काम। इसलिए हम ये कहते हैं, और मैं जो अपने क्लाइंट्स के चला रहा होता हूँ, मैं एक्चुअली चलाता इसीलिए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिस पर उसने पे करना है, तो मैं उसके चलाता ही कीवर्ड्स के ऊपर। और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी वेबसाइट्स रैंक ना हुई हो, उनको तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि हमें पता है, हमने वो तो रिसर्च तो कर ली ना, हमें पता लग गया कि ये कीवर्ड्स हैं, इसके 5-6 टॉप, तो यही कीवर्ड लिख के इसको बिजनेस जनरेट होना है, तो वो वाले कीवर्ड्स को हम एग्जैक्ट मैच के साथ चला देते हैं। और एक क्या था एग्जैक्ट मैच, और एक क्या था नेगेटिव मैच। इसका क्या मतलब होगा कि नेगेटिव मैच की गेम खास तौर पर जब हम ब्रॉड मैच के साथ ऐड चलाते हैं तो हम चलाते ही रहेंगे ये वाली गेम, तो बहुत सारे हमें नेगेटिव करने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो रहे होंगे। अभी हालांकि मैं बहुत सारे एड्स एग्जैक्ट के साथ चलाता हूं मोस्टली, उसके बावजूद भी अगर मैं इस वक्त ऐड देखूं ना, तो फिर मैं आज शाम को जब इसका ऐड देखूंगा तो मैं देखूंगा कि भाई ये तो गलत ट्रिगर हुई हैं कुछ चीज़ें, तो मैं उनको क्या कर दूंगा, फिर नेगेटिव करूंगा। और नेगेटिव करने के लिए मेरे पास ऑप्शन पूरे के पूरे कीवर्ड की भी है और वर्ड की भी है। जैसे मैं देखूं ना, मैंने आज जो ऐड चलाया हुआ है, मैट्रेस क्लीनर, सोफा कारपेट क्लीनर, कारपेट क्लीनर, कारपेट क्लीनर इन लाहौर, कारपेट क्लीनर इन लाहौर। अच्छा, उसके बाद है जी सोफा एंड कारपेट क्लीनिंग। अब आप ये देख रहे हैं कि सब की सब बिल्कुल सही मैच कर रही हैं सर्विसेज। अगर कोई यहां से क्यूरी आ जाएगी ना कि कारपेट खरीदना है मैंने, तो मैं उसको पकड़ के नेगेटिव कर दूंगा। ठीक है, और ये वाली क्यूरीज आप देखें, यहाँ पर 2 वर्ड्स आ रहे होते हैं, सर्चेज और वर्ड्स। देखें आ रहे हैं ना, ये ऐप भी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना, गूगल एड्स। तो यहां से हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, जहां पे सर्चेज भी आ रही हैं और वर्ड्स भी आ रहे हैं। सर्चेज का क्या मतलब है कि पूरी सर्च क्यूरी, और वर्ड से क्या मतलब है कि उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले वर्ड। जैसे फ्री की बात की थी मैंने, तो मैंने कहा भाई ये वर्ड पकड़ लेते हैं ये। अब अगर मैं यहां से ये कहूं कि भाई यहां पर एक आ रहा है फैजी सोफा, इसकी जो सर्च टर्म बनी है ना, वो क्या बनी है, फैजी सोफा, वो ये बनी है फैजी सोफा कारपेट क्लीनर। अब मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें इसलिए इतराज नहीं है कि भाई ये बंदा फैजी वाले से काम लेना चाह रहा था, तो अच्छी बात है, मुझसे ले ले,
तो अगर ये पॉपुलर टर्म है तो देखिए मशहूर है ये, या हो सकता है कि तुमने खुद ही चेक किया हो, ये भी पॉसिबल है कि फैजी वाले ने खुद ही चेक किया हो। सो और कुछ भी है, इस तरह एक माहिर है, वो माहिर वाला कॉस्टिंग सर्विसेज वाला भी है, उसका नाम भी आ जाता है, उसको भी हम कभी नेगेटिव नहीं करते। हम कहते हैं सोके भाई कोई बंदा कीवर्ड लिखेगा वो यही समझेगा कि माहिर की कैटेगरी में ये बिजनेसेस आ रहे हैं। सो हमें खुद से देखना है कि हमें किसको पॉजिटिव रहने देना है और किसको नेगेटिव। हर कीवर्ड हमारा पॉजिटिव है, जो कीवर्ड हमारा नहीं है वो नेगेटिव, और उसे हमें नेगेटिव कीवर्ड ऐड करना है। जब हम उसको नेगेटिव करेंगे तो उसको समझ में आएगा कि ये वाला कीवर्ड नेगेटिव है। चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग ऐड को स्टार्ट करेंगे, गूगल ऐड को। और जिन लोगों के पास गूगल ऐड नहीं है वो लोग अपना गूगल ऐड मुझसे शेयर करें, सॉरी जीमेल मुझसे शेयर करें ग्रुप में, ताकि मैं उन लोगों को एक्सेस दूंगा। लेकिन शेयर करने से पहले वो लोग क्या करें, अपना जीमेल मुझे सेंड करें, ठीक है। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करनी जरूरी है, ठीक है। बेटा आपका कितना रह गया था, क्या टॉपिक रहता था पहला?